हाँ, तो पहले सबसे स्वागत करता हूँ आपके इस पहले यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिसर में। और मैं आपका अपना भाई सुजीत। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद भी कर सकता हूँ कि सब दिन की बातें आज भी आप लोग कुशल पूर्वक से रहते होंगे और पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने अपने माता पिता का भी ध्यान रखते होंगे और उनका सेहत का भी ध्यान रखते होंगे। तो साथियों, आप लोग जैसे भी हो, उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग अच्छा से रहते होंगे। और जैसे कि हमने हिंदी व्याकरण स्टार्ट किया था, तो हिंदी व्याकरण में जो है 1 शॉट वीडियो हम आपको देते हैं 4 इनमें से 4 में से पहला वीडियो आपको वर्ण विचार का था। दूसरा जो था वो आपको शब्द विचार था। तीसरा आपको था संज्ञा। और चौथा जो था आपको सर्वनाम था। इन चारों का 1 शॉट हम करा दिए। क्या किए हैं? 1 शॉट क्या किए थे? करा दिए थे। और आज जो हमारा होगा वो होगा आपको 5वां, जो कि आपको विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण। और ये जो आपको विशेषण होगा ये भी आपको 1 शॉट ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 शॉट ही मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 1 शॉट ही मिलेगा। तो आज जो है हम डेली करते हुए जो है अपना विशेषण जो है ये विशेषण उनको हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ये 4 वीडियो ले देखे हैं, वर्ण विचार का, शब्द विचार का, संज्ञा का और सर्वनाम का, तो आप लोग जो है हम प्ले लिस्ट बनाते हैं। आप जैसे ही हमारे यूट्यूब पर जाइएगा, इनके बाद जाइएगा प्ले लिस्ट पे जाइएगा, तो प्ले लिस्ट पे देखिएगा वहाँ पे जो है आपको व्याकरण का जो है अलग शेड्यूल मिलेगा। उसमें आपको 4 मिलेगा, 1 शॉट मिलेगा 4। और उस मतलब अगर देखा जाए तो उस व्याकरण का जो है उसमें आपको क्या लिखा रहेगा, जैसे आप देखिएगा प्ले लिस्ट पे जाइएगा वहाँ पे आपको व्याकरण के बारे में लिखा होगा और लिखा होगा कि व्याकरण 1 शॉट और फ्री क्लास लिखा होगा। तो उनको आपको दबा कर जो है देख लेना है। आपको 4 मिल जाएगा, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा और सर्वनाम का जो है 1 शॉट मिल जाएगा। और आज जो होगा हमारा वो होगा क्या? विशेषण होगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विशेषण पे और ये भी आपको क्या होगा? 1 शॉट ही होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम व्याकरण जो है आप लोग को बता दो, व्याकरण, ये व्याकरण जो है आपको हम 1 शॉट में ही देंगे। 1 शॉट ही में देंगे। व्याकरण क्या करेंगे? 1 शॉट ही में देंगे। अगर देखिए आपको व्याकरण हम 1 शॉट में ना देंगे तो हमारे पास और भी सब्जेक्ट हैं, उन पर हम क्या करेंगे? फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अकेले हैं, खुद अकेले हम जो है आपको पता होगा कि वर्ड जितना भी व्याकरण है उनका पहले हम नोट्स तैयारी करते हैं। इनके बाद आप लोगों के सामने वीडियो लाते हैं और वीडियो लाने के बाद जो है उन नोट्स में से कौन इम्पोर्टेंट है उनको छांट कर जो है आपके सामने हम भेजते हैं। हाँ, तो इसीलिए जो हम आपको क्या करते हैं? 1 शॉट ही देते हैं, समझ गए? तो आज जो हम जो है इनको जो है क्या है, विशेषण जो है इनको हम क्या करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए, लिखते हैं क्या? विशेषण। में विशेषण किसे कहते हैं? तो हम एक मतलब वाक्य लिखते हैं। वाक्य में क्या लिखते हैं कि भैंस काला है, भैंस काला नहीं, लड़का मोटा है, लड़का मोटा है। अब देखिए, हम पहले बता रहे थे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण को देखो, विशेषण कहते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम का, संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है। क्या? जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है
उन्हीं को हम कहते हैं क्या, विशेषण कहते हैं। क्या लिखे हम, जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है, क्या, संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है। देखिए यहाँ पे क्या है, लड़का, लड़का क्या है, तो लड़का को संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है ना, संज्ञा। आप लोग बताइए कि लड़का क्या है, लड़का एक प्रकार का संज्ञा है। अब देखिए लड़का संज्ञा है, तो हम क्या लिखे हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम का, क्या, संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे हम लिखा है कि लड़का मोटा है, लड़का क्या है, मोटा है। मोटा होने का क्या कहता है, विशेषता बताता है, विशेषता बताता है कि नहीं, आप लोग बोलिए। तो हम क्या लिखे हैं कि लड़का मोटा है, लड़का क्या है, मोटा है। लड़का क्या है, मोटा है। लड़का क्या है, मोटा होने का क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, संज्ञा। क्या कहलाता है, संज्ञा। यानी कि संज्ञा का विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताता है, उनको हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। समझ गए। अब हम समझते हैं कि विशेषण तो हो गए, अब विशेषण, अब तो विशेषता भी समझते हैं, विशेषता। अब समझते हैं कि विशेष क्या करते हैं, विशेष किसे कहते हैं। तो विशेष हुआ कहते हैं कि इस विशेषण का, क्या, विशेषण, विशेषण का संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, विशेषता बताने वाले को विशेष कहते हैं, विशेष कहते हैं। समझ गए, कहते क्या बोल रहे हैं कि विशेषण का संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए विशेषण किसे कहते हैं, ये आपको क्या है, विशेषण है, विशेषण है कि नहीं है। अब देखिए ये विशेष जो है, विशेषता बताता है किसको, लड़का मोटा है ना, लड़का मोटा है। तो क्या लिखे कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, कौन मोटा है, तो लड़का मोटा है। ये हमारा जो लड़का जो है वो आपको क्या होगा, वो आपको विशेष होगा, क्या होगा, विशेष होगा जी। समझ गए, विशेषण क्या होगा, यहाँ पे लड़का होगा और विशेषण क्या होगा, मोटा होगा। समझे। अब हम इनको जो है परिभाषा के रूप में लिख देते हैं, ताकि आप लोग जो है उनको कॉपी में नोट कर ले। ठीक, इतना समझ गए। अगर समझ गए तो बोलिए हाँ, अगर नहीं समझे तो हम सुना जो है आपको हम बताने वाले हैं। समझ गए। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं विशेष, ये आपको विशेषण हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। क्या लिखा है विशेषण किसे कहते हैं, देखिए हम लिखे हैं संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता
बताते हैं उसे विशेषण विशेषण कहा जाता। जैसे हम यहाँ लिख देते एग्जाम्पल में, जैसे हम लिखते हैं काला भैंस, क्या लिखते हैं काला भैंस, मोटा लड़का, मोटा लड़का, काली बिल्ली, काली बिल्ली, लिखते हैं काली बिल्ली आदि। समझ गए? यहाँ पे हम देखिए क्या लिखे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की, क्या लिखे हैं संज्ञा और सर्वनाम की, क्या लिखे हैं संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते, क्या लिखे हैं संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। क्या लिखे हैं हम संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उनको हम क्या बोलते हैं विशेषण करते हैं। और जैसे हम लिखे हैं कि काला भैंस, क्या लिखे हैं काला भैंस, काला भैंस, भैंस क्या है काला है, क्या भैंस काला है, क्या है काला भैंस है। भैंस का क्या बताता है विशेषता बताता है कि क्या है काला है। मोटा लड़का, क्या लिखे हैं मोटा लड़का, लड़का कैसे है मोटा है। काली बिल्ली, बिल्ली कैसे है काली है। ये सब हमारा क्या कहलाएगा, ये सब आपको कहलाएगा क्या विशेषण, क्या कहलाएगा विशेषण कहलाएगा। अब हमको क्या पता है बोले कि भैंस क्या है, मोटा क्या है, लड़का क्या है, तो ये आपको क्या कहलाएगा संज्ञा कहलाएगा। समझ गए? ये इनका जो विशेषता बताता है, भैंस का क्या बताता है विशेषता बताता है कि भैंस जो है काला है, क्या है काला है। लड़का क्या क्या बताता है विशेषता बताता है, क्या लड़का क्या है मोटा है। काली बिल्ली, बिल्ली क्या बताता है विशेषता बताता है कि बिल्ली क्या है काली है। तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा विशेषण कहलाएगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो ये हमारा विशेषण का परिभाषा था। अब जो है हम पढ़ते हैं कि आपको जो है और हम बता कि मतलब संज्ञा और सर्वनाम किसे कहते हैं, ताकि ले लेते हैं क्या। ताकि अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो ना देखे हैं संज्ञा और सर्वनाम का तो वो जरूर देख लीजिए। क्या हम जो है कुछ आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बता देते हैं। देखिए संज्ञा क्या होता है। संज्ञा क्या बताते हैं कि नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं क्या बोलते हैं नाम को क्या बोलते हैं संज्ञा कहते हैं। और नाम में किस चीज का नाम, कोई भी चीज ले लीजिए, एनीथिंग, सब चीज आपको हमारे सामने में जिस चीज से हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं वो भी एक प्रकार का है संज्ञा है। हम जो बोल रहे हैं जो नाम बोल रहे हैं वो भी क्या है संज्ञा है। ये हमारे हाथ में जो है एक पेंसिल है, क्या है पेंसिल है, इनका भी एक नाम है तो ये भी क्या है एक प्रकार का संज्ञा है। इनका नाम है क्या है बोर्ड है तो इनका नाम क्या होगा संज्ञा है। समझ गए? तो संज्ञा करने का मतलब है जैसे मान लीजिए राम हुआ, श्याम हुआ, मोहन हुआ, पटना हुआ, दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, सेब हुआ। ये सब क्या है, ये सब क्या है संज्ञा है, क्या है संज्ञा है, क्या है संज्ञा है। संज्ञा करने का मतलब क्या है कि नाम को क्या बोलते हैं संज्ञा। राम, श्याम, मोहन, पटना, दिल्ली, पंजाब, सेब आदि ये सब क्या है आपको संज्ञा है। अब बताते हैं आपको कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम, अब देखो पूरा सर्वनाम अगर बोले तो सर्वनाम करने का मतलब क्या हो गया कि जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। क्या बोले हम कि जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि अगर जैसे हम यहाँ पे एक वाक्य लिखते हैं कि राम क्या राम आम खा रहे हैं, क्या लिखे हैं राम आम खा रहे हैं। अब वही पे हम बता देंगे कि वह आम खा रहा है, कौन राम आम खा रहा है। तो राम के जगह पे जो यूज हम किए
वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। कहलाएगा सर्वनाम। तो हमारा वह हो गया, तुम हो गया, हम हो गए, तुम लोग हो गए, हाँ तुम लोग हो गए, आप लोग हो गए, ये सब क्या है आपको सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। समझ गए। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। अब नाम में आपको क्या स्थान हो सकता है, फल का नाम हो सकता है, कोई भी नाम क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। सर्वनाम में जैसे हम संज्ञा के बदले में जो प्रयोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम लोग, आप लोग, आदि से जो है क्या है, सर्वनाम है। समझ गए। तो ये थोड़ा जो है आपको कुछ हिंट्स बताते हैं। समझ गए। अब हम चलते हैं दूसरा कर सकते हैं। देखिए विशेष से क्या करते हैं, विशेष से तो विशेष हम आपको बताते हैं कि विशेषण के क्या बताते हैं कि विशेषण के जिस संज्ञा क्या लिखते हैं, विशेषण जिस संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण जिस संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है, बतलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं। विशेष क्या, विशेष कहलाते हैं, जैसे देखिए हम यहाँ लिखते हैं, जैसे क्या लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि राम पतला है। क्या लिखते हैं, राम पतला है। क्या लिखा है कि राम पतला है, राम पतला है। अब राम का जो विशेषता, ये तो आपको राम जो है क्या है, पतला है। राम की विशेषता कौन बताता है, जो राम का मतलब संज्ञा का जो विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं विशेषण। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हो विशेषण कहलाएगा। अब देखिए, अब ये विशेषण क्या, विशेषण जिस संज्ञा और सर्वनाम की, विशेषण जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उनको हम क्या बोलते हैं, विशेष से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेष से बोलते हैं। अब देखिए ये पतला है कौन, तो ये आपको राम है। राम एक प्रकार संज्ञा है, संज्ञा का जो क्या कहता है, विशेषण जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं विशेष। तो ये जो हमारा राम है, क्या है, राम, ये हमारा कहला जाएगा विशेष से। क्या कहलाएगा, विशेष से। समझ गए। ये क्या कहलाएगा, विशेष से कहलाएगा। समझ गए। तो इतना हम बताते हैं आपको, विशेष बताते हैं, विशेषण बताते हैं। एक और हम देखते हैं एग्जाम्पल एक और देखते हैं कि मोहन, क्या लिखते हैं यहाँ पे, दूसरा हमारा क्या, मोहन क्या है, मोहन मोटा है, मोहन मोटा। मोटा कौन है भाई, मोटा कौन है, मोहन है ना। तो ये मोहन हमारा क्या कहलाएगा, मोटा कौन है, मोहन। तो मोहन क्या कहलाएगा, विशेष से कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेष से कहलाएगा। और मोटा कौन है, मोहन है। तो मोहन किसका होता है, तो मोहन क्या है, मोटा है। ये मोटा क्या है, प्रकार का विशेषता है। तो ये क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, विशेषण कहलाएगा। कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। समझ गए। एक और ले, चलिए एक और लेते हैं।
राजेश काला है, काला। देखिए राजेश क्या हो गया आपको, राजेश होगा आपका विशेष्य, क्या कहलाएगा, विशेष्य। काला क्या है, काला आपको क्या कहलाएगा, विशेषण, क्या कहलाएगा, विशेषण। समझ गए, ये तीन हम आपको एग्जाम्पल समझ गए, ये तीन क्या दिए आपको एग्जाम्पल। तो अब जो हम आशा करते हैं कि अब जो है आप क्या करेंगे, विशेषण समझ गए होंगे और विशेष्य भी जो है आप लोग क्या करे होंगे, समझ गए होंगे। इनको क्लियर कर देते हैं, वीडियो को जो है पुश करके जो है वो लोग क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं एनवाजी। देखिए हम लोग बताए थे पहले पढ़े कि विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। इनके बाद हम आपको लिए थे एग्जाम्पल लिए थे, काला भैंस, मोटी बिल्ली, काली बिल्ली, ये सब हम क्या लिए थे, एग्जाम्पल लिए थे। इनके बाद हम क्या पढ़े, विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं कि विशेषण जिस संज्ञा और सर्वनाम की, क्या लिखे हैं कि विशेषण जिस संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, क्या विशेषण जिस संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उनको हम क्या बोलते हैं, विशेष कहते हैं। क्या बोलते हैं, विशेष कहते हैं। जैसे राम पतला, क्या है, राम पतला है, क्या है, राम पतला है। अब राम है पतला, क्या है, राम है पतला। राम की क्या बताता है, विशेष से बताता है। विशेषता कौन बताता है कि राम पतला है, राम पतला है। तो ये हमारा राम जो है वो आपको विशेष कहला जाएगा, क्या कहलाएगा, विशेष कहला जाएगा। फिर वही पतला क्या कहलाएगा, वो हमारा विशेषण कहलाएगा। ठीक, हम दूसरा लेते हैं, मोहन मोटा है, मोहन मोटा है। कौन मोटा है, तो मोहन है, मोहन क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। मोटा क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। समझ गए। फिर हम लिए हैं कि राजेश काला है, क्या लिखे हैं कि राजेश काला है। अब काला कौन है, तो काला आपको है राजेश, तो राजेश क्या हो जाएगा, वो होगा आपको विशेष, और काला क्या हो जाएगा, वो आपको विशेषण हो जाएगा। समझ गए। इनको हम जो है आपको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। चलिए एक हम छोटा सा लाइन में लिख देते हैं आपको कि विशेष और विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि विशेष, यहाँ पे विशेषण, यहाँ पे हम लिख देते हैं विशेष, विशेष क्या लिखते हैं, विशेष। अगर देखा जाए इनका परिभाषा अगर शॉर्ट में देखा जाए और इनका परिभाषा शॉर्ट में देखा जाए तो वो हम आपको लिखते हैं। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो कहते हैं कि सबसे पहले देखें कि विशेषण कहते हैं कि मूल शब्द से बना शब्द, मूल शब्द से बना, मूल शब्द से बना नया शब्द, मूल शब्द से बना नया शब्द क्या कहलाता है, नया शब्द, वो आपको क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। विशेषण, विशेषण कहलाता है, कहलाता क्या लिखा है कि मूल शब्द, मूल शब्द का नियम क्या है, पहले शब्द, क्या पहले शब्द से बना शब्द, मूल शब्द से बना नया शब्द क्या कहलाता है, नया शब्द विशेषण कहलाता है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है कि मूल शब्द जो है हमारा क्या ये है, मूल शब्द है, मूल शब्द जो है हमारा क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है, विशेष कहलाता है जी। क्या लिखना कि मूल शब्द जो है वह क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। मूल शब्द हमारा क्या कहलाता है, विशेष कहता है। मूल शब्द क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। विशेषण किसे कहते हैं, तो मूल शब्द से बना शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। मूल शब्द से बना शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है जी। समझ गए। अब जो है हम आपको कुछ
संज्ञा और उनका जो विशेषण क्या होता है उनके बारे में आपको हम लिखाते हैं। उनका आप लोग अच्छा से लिख लीजिए कि बाद में लिखाते हैं। चलिए पूरे प्रकार इनके प्रकार पढ़ा देते हैं, इनके बाद जो है हम विशेषण और संख्या के बारे में जो है लिख देंगे। चलिए अगर बात करें कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे कि विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार क्या लिखे हैं जी, विशेषण के प्रकार लिखे हैं। विशेषण के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो विशेषण का जो प्रकार है वो विशेषण के प्रकार, विशेषण के जो प्रकार हुआ वो है आपको 5। कितना है विशेषण के प्रकार, कितने हैं 5 हैं। कितने हैं 5 हैं। कितने हैं 5 हैं। इनको हम चैट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो हम आपको रिमूव कर देते हैं। विशेषण के कितने प्रकार है 5 प्रकार है। इनको हम यहाँ पे यू लेते हैं, इनको यू लेते हैं, फिर यहाँ से करते हैं यहाँ पे कट, फिर करते हैं यहाँ पे कट, फिर करते हैं यहाँ पे कट, ये हमारा हो गया और फिर ये हो गया। पहला जो हमारा प्रकार होता है वो आपको होता है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। क्या लिखे हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो आपको क्या है, दूसरा आपको परिमाणवाचक है। क्या है परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो है हमारा वो आपको है क्या संख्यावाचक विशेषण। क्या संख्यावाचक विशेषण। चौथा जो है हमारा वो आपको क्या है, चौथा आपको है क्या सर्वनामिक विशेषण। क्या है सर्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होता है सार्वनामिक विशेषण। और ये जो हमारा पांचवा जो है वो आपको क्या है व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या है व्यक्तिवाचक विशेषण। समझ गए। तो देखिए पहला हमारा क्या है गुणवाचक विशेषण, दूसरा क्या है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा क्या है संख्यावाचक विशेषण, चौथा क्या है सर्वनामिक विशेषण और पांचवा क्या है व्यक्तिवाचक विशेषण। समझ गए। फिर से देखते हैं कि विशेषण के क्या लिखे हैं प्रकार लिखे हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5 प्रकार ना, 5 प्रकार होते हैं। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं तो 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं 5 प्रकार। और कौन कौन 5 प्रकार होता है, तो पहला हमारा होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और पांचवा जो होता है वो हमारा होता है क्या व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो समझ गए जी, समझ गए कि नहीं। अगर समझ गए हैं तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए कि हाँ समझ गए। अगर ना समझे हैं तो पुनः हम समझा देंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं कि विशेषण के क्या लिखे हम प्रकार लिखे हैं, विशेषण के प्रकार लिखे हैं। तो विशेषण के वो 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं 5 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होते हैं 5 प्रकार के होते हैं विशेषण। 5 प्रकार कौन कौन होते हैं, तो पहला हमारा होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और पांचवा जो होता है हमारा वो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब जो हम एक एक करके जो है सबके बारे में पढ़ते हैं। ठीक,
चलिए, पहला हमारा क्या था, गुणवाचक विशेषण। क्या लिखे हम, गुणवाचक विशेषण। क्या लिखे हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, गुणवाचक विशेषण कहते हैं कि जिस विशेषण से किसी, क्या लिखे हैं हम यहाँ पे देखिए, हम लिखते हैं कि जिस विशेषण से कहते हैं कि जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम के गुण प्रकट होते हैं उससे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या लिखा है जी, देखिए लिखे हैं कि जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम के गुण प्रकट होते हैं उससे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब गुण के बारे में अगर बात करते हो, गुण कैसे, तो गुण के बारे में जैसे देखिए, जैसे लिखते हैं यहाँ पे, जैसे लिखते हैं अच्छा, क्या अच्छा, बुरा, क्या लिखते हैं, अच्छा बुरा, चालाक, क्या लिखते हैं, चालाक, बुद्धिमान आदि। फिर से एक बार देख लेते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या लिखे हैं कि जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम के गुण प्रकट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं कि राम अच्छा लड़का है। क्या लिखा है कि राम अच्छा लड़का है। राम क्या है, अच्छा है। राम का क्या बताता है, गुण बताता है ना, कि राम एक अच्छा लड़का है, गुण बताता है ना, बताता है कि नहीं। आप लोग बोले कि गुण बताता है कि नहीं, हाँ बताता है, गुण बताता है। क्या है, राम क्या है, अच्छा है। राम का गुण बताता है कि राम क्या है, अच्छा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा हम लिख लेते हैं क्या कि रोहन क्या है, चालाक लड़का है। चालाक लड़का है। रोहन क्या है, चालाक लड़का है। यहाँ पे देखिए रोहन का क्या बताता है, गुण बताता है कि रोहन क्या है, चालाक लड़का है। क्या होता है, रोहन क्या है, चालाक लड़का है। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया, समझ गए। ये हमारा क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब तो समझ गए कि नहीं। अब जो है हमारा दूसरा समझते हैं। दूसरा जो हमारा होगा वो आपको होगा परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण है दूसरा हमारा, ठीक। क्या दूसरा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण
क्या लिखे हैं, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं कि जिससे किसी चीज का, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं कि जिससे किसी चीज का जिससे किसी चीज का परिमाण का बोध हो। क्या लिखा है, जिससे किसी चीज का परिमाण का बोध हो उससे हम क्या कहते हैं, उससे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता। क्या लिखा है कि जिससे किसी चीज का, क्या लिखा है कि जिससे किसी चीज का परिमाण का बोध हो, जिससे किसी चीज का परिमाण का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर देखें तो जैसे हमारा हो गया क्या, थोड़ा, क्या लिखे हैं, थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, ये हमारा क्या है। अब यहाँ पे ऐसे आप ना समझिएगा, इनको हम एग्जाम्पल में लेकर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि थोड़ा चावल दो, थोड़ा चावल लो। क्या लिखते हैं, थोड़ा चावल लो। अब देखिए थोड़ा जो है क्या बताता है, परिमाण मतलब कि थोड़ा सा ही चावल लो, क्या बताता है, परिमाण बताता है, परिमाण बताता है, क्या बताता है, परिमाण। ठीक, तो दूसरा हम और अगर बोले तो एक और लेते हैं हम, एक और क्या लेते हैं, पानी अधिक है। पानी क्या है, अधिक है, अधिक है। पानी क्या है, अधिक है। पानी का क्या बताता है, परिमाण बताता है, क्या परिमाण बताता है कि क्या पानी अधिक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। समझ गए कि नहीं? हाँ समझ गए जी। अब जो हम तीसरा लेते हैं, वो जो हमारा होगा, वो तीसरा आपको होगा आपको संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या जी, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए तो जिस, यहाँ पे इनका परिभाषा अगर देखते हैं तो इनका परिभाषा होगा कि जिस विशेषण शब्द से संख्या का बोध हो, क्या संख्या का बोध हो, संख्या का क्या हो, बोध हो, उससे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं, एक किताब, तीन कलम, 4 पैसे। ये हमारा क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण। इनको हम एग्जाम्पल के रूप में कैसे लिखेंगे कि एक किताब, क्या लिखे हम, एक किताब दो। क्या लिखा है, एक किताब दो। ये क्या है, एक किताब दो, क्या बताता है, एक क्या होता है, एक बताता है, एक संख्या का नाम है ना, एक क्या है, संख्या का नाम है।
ये हमारा क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। 3 कलम 2, क्या 3 कलम 2, क्या लिखा है जी 3 कलम 2, ये 3 क्या है, संख्या बताता है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। समझ गए? तो संख्यावाचक भी समझ गए, परिमाणवाचक भी समझ गए और गुणवाचक भी समझ गए। अब जो हम समझते हैं वो आपको होगा सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या लिखे हैं, चौथा हमारा क्या है, चौथा आपको सार्वनामिक विशेषण, विशेषण क्या लिखे हैं, सार्वनामिक विशेषण। क्या लिखा है जी, सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या करते हैं, सर्वनामिक विशेषण करते हैं कि ऐसा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले लगकर उनकी विशेषता बताता है। क्या लिखा है कि ऐसा विशेषण, क्या लिखा है जी, ऐसा विशेषण जो संज्ञा, ऐसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले लगकर संज्ञा और सर्वनाम से पहले लगकर क्या करता है, पहले लगकर उस संज्ञा शब्द के विशेषण उस संज्ञा शब्द के विशेषण की विशेषता बताता है, तो उससे क्या कहते हैं हम, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या लिखा है जी कि ऐसा शब्द, ऐसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के, क्या लिखा है कि ऐसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले लेकर, ऐसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले लेकर उस संज्ञा और उस संज्ञा शब्द, क्या कहते हैं, उस संज्ञा शब्द के विशेषण की विशेषता बताता है, तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या कर लिखते हैं, उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे में अगर देखा जाए तो लिखे हैं कि मेरी पुस्तक, दूसरा लिखते हैं, दूसरा कई बालक, लिखे हैं कई बालक, तीसरा देखते हैं किसी का महल, समझ गए। और इसी को अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो हम जैसे देखिए लिखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या लिखें, एग्जाम्पल के फॉर्म में होगा कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। ये देखिए यह जो है, यह मेरी पुस्तक, क्या यह मेरी पुस्तक है, ये हमारा क्या कहलाएगा,
ये हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। समझ गए? ये था हमारा क्या? सार्वनामिक विशेषण था। समझ गए? अब हम लिखते हैं वो जो होगा आपको, वो होगा आपको व्यक्तिवाचक विशेषण। ये समझ गए ना? अगर ना समझाए तो फिर जो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पास करके देख लीजिएगा। समझ गए? क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण। और ये जो हमारा लास्ट होगा 5वां, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या लिखा है जी? व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बने विशेषण को यहाँ लिखते हैं अपने भाषा में वैसा विशेषण। वैसा विशेषण, वैसा विशेषण। वैसा विशेषण जो व्यक्तिवाचक शब्द से बना तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर में होगा वह राम ही है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि वह राम ही है जो कल मिला था। कल मिला था। देखिए क्या लिखे कि वह राम ही है। क्या? वह राम ही है जो कल मिला था। जो कल मिला था। अब हमारा देखिए क्या होता है कि वैसा विशेषण जो व्यक्तिवाचक शब्द से ही बना हो उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यहीं पे भी लिखे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल और एक लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा कि वह तो वही लड़का है। वह वही लड़का है जो कल हमें मिला था। मिला था। क्या लिखा है? वह वही लड़का है। क्या लिखा है? वह वही लड़का है जो कल हमें मिला था। जो कल हमें मिला था। ये हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। समझ गए जी? समझ गए? तो इनको हम रिमूव करते हैं और पांचों प्रकार जो है हम करके पढ़ लिए। अब जो हम कुछ आपको संज्ञा देंगे और उनका विशेषण देंगे और 15 करीब देंगे। इनके बाद जो है उनको जो है आपको क्या करना है? याद कर लेना है। और उनको अगर याद कर लेते हैं तो उनमें से आपको जो है कम से कम जो है आपको 3 को जरूर आएगा। समझ गए? इनको रिमूव कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ संज्ञा के नाम। क्या लिखते हैं? संज्ञा।
और यहाँ पे उनका विशेषण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विशेषण लिखेंगे जी, लिखेंगे विशेषण। तो पहला जो हम लिख रहे हैं वो आपको लिख रहे हैं क्या? पहला लिख रहे हैं अंश। क्या लिख रहे हैं? अंश। अब इनका जो विशेषण होगा वो हमारा होगा आंशिक। क्या होगा? आंशिक। क्या होगा? आंशिक होगा। क्या होगा जी? आंशिक होगा। दूसरा जो है हमारा वो है आपको धर्म। क्या है? धर्म। इनका जो विशेषण होगा वो आपको होगा धार्मिक। क्या होगा? धार्मिक। तीसरा जो हम लिख रहे हैं वो आपको बताते हैं। तीसरा लिख रहे हैं अलंकार। अलंकार। अलंकार का जो विशेषण होगा वो होगा अलंकारिक। का अलंकारिक। अलंकारिक। क्या लिखें? अलंकारिक। तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा है। चौथा जो है आपको नीति। क्या है? नीति। नीति का जो होगा विशेषण वो होगा आपको नैतिक। क्या होगा? नैतिक होगा। पांचवा लिखते हैं, पांचवा जो लिखते हैं वो आपको लिखते हैं दिन। क्या लिखते हैं? दिन। और दिन का जो विशेषण होगा वो आपको होगा दैनिक। क्या होगा? दैनिक। छठा जो है वो आपको है अर्थ। क्या है? अर्थ। ये सब आप लिख लीजिए, कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। अर्थ का होगा आर्थिक। क्या है? आर्थिक। पांचवा देख लीजिए, पांचवा हो गया। छठा, सतवां देख लीजिए। सतवां लिखे आपको क्या? सतवां लिखे हैं इतिहास। लिखे हैं इतिहास। लिखे हैं इतिहास। इतिहास का होगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक होगा। आठवां देखते हैं। आठवां हमारा क्या है? आठवां हमारा ईर्ष्या। क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या का जो होगा वो होगा आपको ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु। क्या? ईर्ष्यालु होगा। इतना यहाँ तक ना आगे। अब यहाँ पे देते हैं। आठवां हो गया था। नौवां देखते हैं। नौवां जो होगा हमारा वो होगा आपको सुख। क्या होगा? सुख। सुख का जो होता है सुखमय होता है। क्या होता है? सुखमय। सुखमय। ये आपको क्या होगा? ये आपको संज्ञा है और ये जो है आपको विशेषण का विशेषण। क्या है? विशेषण है। तो सुख का क्या होगा? सुखमय होगा। 10वां जो होगा आपको वो होगा दुख। दुख का क्या होगा? दुख का होगा दुखमय। दुखमय होगा दुखमय। 11वां जो है हमारा, 11वां आपको क्या है? 11वां है गुण। क्या है? गुण। और गुण का जो विशेषण होगा वो आपको होगा गुणवान। क्या होगा? गुणवान। अब देखिए 11वां हो गया। 12वां जो है हमारा आपको होगा तपस्या। तपस। और तपस का जो होगा वो होगा आपको तपस्वी। तपस्वी होगा तपस्वी। अब देखिए हम 12वां हो गया। 13वां जो है आपको रूप है। क्या है? रूप। और रूप का जो विशेषण होगा वो होगा आपको रूपवान। क्या होगा? रूपवान। 14वां मतलब 14 में क्या है? 14 में आपको है मानस। क्या है? मानस ना, मानस है। मनस। मनस का जो विशेषण होगा वो होगा आपको मनस्वी। क्या होगा? मनस्वी। मनस होगा, मानस होगा। मानस का क्या होगा? मानस्वी होगा। 15वां जो है वो आपको है क्या? 15वां जो है वो आपको ग्रामीण। ग्राम का होगा ग्रामीण। क्या होगा जी? ग्रामीण होगा। तो ये जो हमारा आपको 15 जो है आपको कुछ
विशेषण का नाम दिया गया है। तो इनको जो है आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पोस्ट करके कुछ देर तक हम छोड़ देते हैं आपको, इनके बाद जो है आप लोग नोट कीजिए जरूर। ये आपको अगर देखा जाए तो ये आपको भी है, प्रत्येक साल जो आपको 3 नंबर का जो है जरूर पूछेगा। तो इनको आप जल्द नोट कर लीजिए। तो तक हम यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए, तो नोट कर लिए। अगर नोट ना किया तो वीडियो को पोस्ट करके क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आप भी जो है इनमें से 3 नंबर जो है ला सकते हैं। तो ये जो है वो आप जो है, ये हमारा जो है आपको विशेषण जो है वो आपको द एंड हो गया है, क्या हो गया, यानी कि समाप्त हो गया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से, साफ करके यहाँ पे आपको ना दिखाई दे रहा होगा, इनको मिटा देते हैं। देखिए, ये हमारा क्या था, विशेषण था, और ये विशेषण को आगे क्या किए, ये जो विशेषण था इनको हम कर दिए द इन, क्या कर दिए, द इन। इसी को हिंदी में लिखे तो समाप्त कर दिए, क्या कर दिए जी, समाप्त कर दिए, क्या किए, समाप्त कर दिए। फिर इसी को बोलते हैं अंत कर दिए, क्या किए, अंत कर दिए। तो आज से जो है हमारा क्या हुआ, विशेषण जो है आपको कंप्लीट कर दिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो अगर देखेंगे तो अच्छा लगेगा वीडियो देखने में। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और नोटिफिकेशन को क्या करना है, ऑन कर देना। और अपने अपने छोटे छोटे भाई, जो भी आपका छोटे छोटे भाई हैं, उनके पास क्या कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि वो भी आदमी क्या करे, अपना वीडियो देख कर क्या करे, अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। तो आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।